तो जैसे कि हम सभी को सबसे ज्यादा इंतजार था, वो एपिसोड आ चुका है, वीर शिवाजी का एपिसोड नंबर 183, द मोस्ट अवेटेड एपिसोड। तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं क्या हुआ है वीर शिवाजी के एपिसोड नंबर 183 में। तो जैसे कि हम सभी ने वीर शिवाजी एपिसोड नंबर 182 के एंडिंग में देखा था कि किस तरह से यहाँ पर राजे ने हमारे वकील पंत को बुला लिया था और उनसे कहा था कि मैं तो अफजल खान हुजूर का भांजा हूं। तो फिर अब यहाँ पर वकील पंत को समझ में आ जाता है कि राजे किस तरफ इशारा कर रहे हैं और फिर यहाँ पर फिर से शामियाना में वकील पंत जाते हैं और फिर अफजल खान को बताते हैं कि हमारे राजे कहते हैं कि वो तो आपके भांजे हैं, आप उनके पिता समान हो। तो फिर ऐसे में यहाँ पर सैयद बंडा है, इसलिए यहाँ पर हमें थोड़ी सी तजवीज लग रही है। और फिर अफजल खान समझ जाता है अरे छी 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 छी, बुज़दिल, कायर, कितना कायर है ये शिवाजी। और फिर यहाँ पर वकील पंत कहते हैं अफजल खान हुजूर अच्छा होगा अगर आप यहाँ से सैयद बंडा को थोड़ा दूर भेज देंगे तो। और फिर यहाँ पर अफजल खान कहता है सैयद इधर आओ। और फिर यहाँ पर सैयद बंडा शामियाना से दूर चला जाता है। और फिर अब यहाँ पर फिर से अफजल खान हंसने लग जाता है कि कितना काफिर है ये शिवाजी। और फिर वहां से शिवाजी राजे आते हैं। तो फिर राजे को देखते ही वो कहता है आया आया बुज़दिल काफिर शिवा आया। और फिर यहाँ पर वो अपने सिंहासन पर बैठ जाता है राजे की राह देखते हुए। और फिर अब राजे यहाँ पर उसके सामने आते हैं और फिर अब वो राजे को देखता है और फिर राजे से कहता है शिवाजी राजे भोसले, क्या आपको पता है कि आप एक नाचीज इंसान हो। और फिर यहाँ पर राजे कहते हैं ये आप क्या कह रहे हो, और तो और इतनी शोर शहारत तो हमारे आदिल शाह इस सल्तनत में भी नहीं है जितनी आपके यहाँ पर है। और फिर यहाँ पर राजे कहते हैं सब माता भवानी की कृपा है। और फिर यहाँ पर ये कहता है अरे तुम एक नाचीज इंसान हो, तुम दुनिया में सिर्फ इन्हीं लोगों की सल्तनत चलती है, एक चलती है आदिल शाह की, निजामों की, मुगलों की, ना कि तुम जैसे बकायरों की। इसलिए जितने भी गढ़ को किले तुमने हस्तगत किए वो सारे के सारे अभी के अभी हमें फिर से लौटा दो। और तो और हमारे बाशिंदा बन जाओ, हमारे नौकर बन जाओ। हम कहेंगे आदिल शाह हुजूर के सामने तुम्हें अपनी नाक रगड़नी पड़ेगी और रगड़नी ही पड़ेगी तुम्हें। फिर हम खुद आदिल शाह हजरत से तुम्हारी सिफारिश करेंगे और तुम्हें एक छोटी सी मामूली सी जागीर इनायत करने के लिए कह देंगे। इसलिए हम जो कहते हैं वही करो। और फिर यहाँ पर फिर से अफजल खान कहता है बुज़दिल, कायर, इतना डरता क्यों है तू। और फिर यहाँ पर राजे कहते हैं अरे डरे, आपसे कौन डरेगा, हम डरना चाहेंगे तो डरे किसी प्रभु रामचंद्र से, आपसे कौन क्यों डरेगा। हाँ। यहाँ पर अफजल खान बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है ठीक है ये सब छोड़ो आओ। और फिर अब राजे के नजर पर देखता है और राजे की आंखों में आंखें डालता है और कहता है शिवाजी सब कुछ भूल जाओ और हमारे गले लग जाओ। आओ शिवाजी आओ, हमारे गले लग जाओ आओ। और फिर राजे को ये सब कुछ मालूम ही होता है कि किस तरह से अब तक बहुत सारे बार उसने दगे से कितने सारे राजाओं को ऐसे ही गले लगाकर मार डाला है। फिर भी राजे न डरते हुए उसके सामने जाते हैं और फिर वो एक बार ठीक से गले लगाता है, दूसरी बार भी ठीक से गले लगाता है, लेकिन तीसरी बार राजे को अपने बीच में यहाँ पर डालकर वो पकड़ लेता है। राजे की वो पूरी जान निकालने वाला है कि तभी वो अपने बाजू में से खंजीर जो होता है वो निकाल लेता है और फिर राजे पर वार करने लग जाता है। लेकिन उसका वो जो वार होता है वो भी खाली जाता है। क्यों? क्योंकि राजे ने यहाँ पर चिलखत पहना होता है जिसकी वजह से राजे बच जाते हैं। और फिर राजे के हाथ में अभी हमको जैसे पता है कि वाघनख होते हैं, राजे यहाँ से पीछे से उन पर वार कर देते हैं और फिर उसके अंदर घुसते ही वो पूरा नीचे हड़बड़ा जाता है। और फिर राजे के यहाँ पर जो एक पिसवा होता है वो निकालते हैं, गुत्ती जैसा होता है वो, और फिर अफजल खान के अंदर पूरा ढकेल देते हैं और फिर पूरा का पूरा उसका पेट फाड़ते हैं, उसके अंदर की आंतड़ियां जो होती है वो निकाल डालते हैं। और फिर यहाँ पर अफजल खान इतना सब कुछ होने के बाद भी, राजे यहाँ से चले जाते हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी
अफजल खान गिरता नहीं है वहां पर, बाहर आता है, दगा दगा चिल्लाता है। बाहर जितने भी सैनिक होते हैं, 10-10 अंगरक्षक होते हैं, इनके बीच में भी लड़ाइयां शुरू हो जाती है। और फिर जो तलवारियां उन्होंने बोकील पंत और कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी को दी होती है, वो एक तलवार निकालते हैं और फिर राजे पर आक्रमण करते हैं। आक्रमण करते ही राजे के जो फोरहेड होता है हमारा, यहाँ पर लग जाती है। राजे बार बार बच जाते हैं और उनके यहाँ से ही खून निकलता है। फिर राजे उसी पीछे से उसको फिर से मारते हैं और कांटों में नीचे ढकेल देते हैं और फिर वो वहां पर ही गिर जाता है। और फिर जब ऐसे वो नीचे गिर जाते हैं, पीछे से वकील पर उन्हें आवाज लगाते हैं क्योंकि कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी एक ब्राह्मण राजे पर आक्रमण करते हैं वहां पर। और फिर राजे उनका वार अड़ा लेते हैं और फिर राजे कहते हैं, हमें महाराज साहिब की कसम है, हम किसी भी ब्राह्मण को नहीं मारेंगे, आपको मारना नहीं चाहिए, आपको कोई भी एक भी मावड़ा आपको हाथ नहीं लगाएगा, आप यहां से चले जाओ। और फिर दूसरा वार भी करते हैं। दूसरा वार करने के बाद यहाँ पर राजे कहते हैं, देखिए हम आपको कह दे रहे हैं कि आप हम पर वार मत कीजिए, हम आपको मारेंगे नहीं। और तीसरे वार के बाद अब कहते हैं राजे कि अब ब्रह्म हत्या के पात्र हो गए हो आप, अब हम आप पर वार करके हमें मजबूरन आपकी जान लेनी पड़ेगी। और फिर जैसे ही वो फिर से एक बार आक्रमण करने जाते हैं, राजे उनका भी गला काट देते हैं। और फिर पीछे से अब सैयद बंडा आता है अपनी पूरी ताकत लेकर, उसका जो ये दान पट्टा होता है वो लेकर, वो आक्रमण करने ही वाला होता है कि यहां से यहां पर जीवामाला जो होता है वो उसका हाथ काट डालता है और फिर वहां के वहां वो ढेर हो जाता है। इसकी वजह से राजे का प्राण बच जाता है। और फिर ये सब होने के बाद अब यहाँ पर राजे निकल पड़ते हैं और फिर यहाँ पर पंत बोकील जी जो होते हैं, वो ऊपर जो तोहफे लगाई होती है, जो कि राजे ने कही होती है कि इनकी तोहफे का आवाज आते ही आप सबको आक्रमण करना है, उन सबको इशारा करते हैं। नीचे इन सबके बीच में आक्रमण तो चल ही रहा है। और फिर वो तोप का आवाज होते ही सारे के सारे मावड़े हर हर महादेव करके उठ जाते हैं और जितने भी यहाँ पर सैनिक होते हैं वो सब कुछ बोकड़ खा खा के पूरे ढीले हो जाते हैं, पूरे स्थूल हो जाते हैं, इसलिए वो सारे सोए हुए होते हैं। और फिर हर हर महादेव करते ही उनको समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है हमारे आस पड़ोस में। इतने में ही सारे जितने भी हमारे मावड़े इन सबको काट के निकाल देते हैं। और फिर यहाँ पर जो अफजल खान गिरा होता है, उनके जो पालकी के 4 लोग होते हैं वो अफजल खान को उठाते हैं और उस पालकी में रख देते हैं और फिर उसे लेने जा रहे होते हैं। इतने में हमारे एक सरदार आ जाते हैं और उनके पांव काट देते हैं सबके। और फिर अफजल खान की गर्दन काट के उनका जो सिर होता है वो निकाल के प्रतापगढ़ पर लेके जाते हैं। यहाँ पर राजे की मलम पट्टी होती रहती है कि तभी राजे के सामने वो सिर लाया जाता है और राजे भी बहुत ही खुश हो जाते हैं कि वाह ये अच्छा काम कर दिया है आपने। अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर दिखाया गया है कि ये सारी लड़त चालू हो गई है। रुस्तम जमात को भी पकड़ा जाता है, उसको जो नूर खान बेग हमारे एक सरदार होते हैं, उन्हें भी नूर खान बेग बताते हैं कि आप हमारे राजे के मित्र थे एक बार, इसलिए आपको मारा नहीं जाएगा। और तो और आपके अफजल खान हुजूर को मार दिया गया है, हमारे राजे ने उनको मार डाला है, इसलिए आप अपने हथियार डाल दीजिए। और फिर वो हथियार डाल देते हैं और फिर वो अपने अपने चले जाते हैं आगे। यहाँ पर बहुत सारे सरदार जो मराठे होते हैं वो उनसे कहा जाता है कि आप हमारे स्वराज के लिए लड़िए, ना कि इनके लिए, लेकिन वो मानते नहीं है, इसलिए इनको बहुत सारे ऐसे सरदारों को भी मार देना पड़ता है। ये सब होने के बाद अब रात होती है। यहाँ पर अंकुश खान जो कि अफजल खान के एक लेवल का होता है और फलास खान कौन है, जो कि अफजल खान है उसका बेटा है। तो फिर फाजल खान का काका जो है वो है अंकुश खान। तो फिर यहाँ पर ये दोनों भी पूरी तरह से खून से पिलपिलाते हुए यहाँ पर है, उनके कपड़े फटे हुए और ये सब के सब जितने बचे कुचे हैं वो रात के अंधेरे में छुपे हुए हैं ताकि कोई मराठा आके हमें काट ना दे, उन्हें यही डर लग रहा होता है। और फिर यहाँ पर इनके दोनों बीच में बातें चलती है कि मैंने पहले ही कहा था अफजल से कि शिवाजी से पंगा नहीं लेना चाहिए, इसे तुम हल्के में मत लो। मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पर हमने आना ही नहीं चाहिए, लेकिन तब उसने सुना नहीं। और फिर ये उसका बेटा अफजल खान का बेटा फाजल खान कहता है कि हमारे अब्बा हुजूर को गाली मत दो। और फिर ये कहता है, अरे पागल, हम उसे गाली नहीं दे रहे, हम तो उसे समझा रहे थे तब, लेकिन तुम्हारे अब्बा जान ने हमारी भर सारे लोगों के सामने एक नहीं सुनी, हमारी इज्जत निकाल के रख दी बाहर के वहां पर।
अरे हमने शिवाजी को ऐसे ही नहीं देखा है, हमने पहले से कहा है कि अगर बाप बड़ा है, बाप से सवैया ये शिवाजी है, हमसे लड़ता आया है शिवाजी। शिवाजी को हमने सिर्फ लड़ते हुए देखा है, ना कि भागते हुए देखा है। इसलिए हमने तो पहले ही कहा था कि हमें पूरी सावधानी से इससे लड़ना चाहिए, लेकिन हमारी एक नहीं सुनी गई। अब तो हमें यह भी नहीं पता है कि हम जीता जाएगी भी या नहीं। और फिर ये दोनों भी अब गुस्सा निकाल रहे हैं, लेकिन उन्हें गुस्सा भी नहीं निकालते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे मराठे के जितने भी मावले हैं ये सब इन सबको काट रहे हैं। और फिर अब इसके बाद ये जिंदा जा भी पाते हैं या नहीं पाते हैं, ये सब हम देखेंगे वीर शिवाजी के एपिसोड नंबर 184 में। तो आइए जल्दी मिलते हैं वीर शिवाजी के 184 एपिसोड में। तब तक के लिए तुमसे आमचं नातं काय। जय जिजाऊ, जय शिवराय।